मेरे को तो समझो कि लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है। मोदी जी इज ए गॉड गिफ्टेड मैन फॉर इंडिया। सनातन धर्म है, उसमें सारी शक्तियाँ लगी हैं। और इसमें राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन ने, जिसमें मैं खुद शरीक रहा हूँ, 1992 में मैं जेल गया था और उसमें राम आंदोलन में मैंने भाग भी लिया था। क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसका आज तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 370 धारा को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, इतने लोगों को शौचालय बनवाया, इतने लोगों को मकान बनवाया। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं अपने जीवित रहते हुए भगवान रामलला के दर्शन करने पुनः अयोध्या जाऊंगा। 5 शताब्दी बीत गई लड़ते लड़ते। और हमारी जो आस्था है, हमारी संस्कृति है, इससे खिलवाड़ कितने बार लोग डैमेज किया। ये मोदी जी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसमें काफ़ी सहयोग किया और इस वजह से आज हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये कार्यकाल पूरा हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो। आज़ादी के 70 साल हो गए, 370 धारा इन्होंने क्यों नहीं हटाया? 35A क्यों नहीं हटाया? कश्मीर को पूरा तरह से विलय क्यों नहीं कराया? ट्रिपल तलाक क्यों नहीं किया? शफीकुर रहमान जी कह रहे उस दिन काला दिन होगा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद बने। ये तुम्हारा काला दिन है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा स्वर्णिम इसलिए कि वो लोग, अब तो कहने में हमें खुद शर्म लगता है कि हिंदुस्तान में रह करके वो बाबर की तरह जो बात कर रहे हैं। दीक्षित। क्या नाम है? BN दीक्षित। दीक्षित जी कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। राम मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ। सर क्रेडिट किसको देंगे राम मंदिर बनने का? क्रेडिट हमारी जो सनातन धर्म है उसमें सारी शक्तियाँ लगी हैं। और इसमें राम जन्मभूमि मुक्त आंदोलन ने, जिसमें मैं खुद शरीक रहा हूँ, 1992 में मैं जेल गया था और उसमें राम आंदोलन में मैंने भाग भी लिया था। वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी ने उसमें काफ़ी सहयोग किया और इस वजह से आज हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये कार्यकाल पूरा हो रहा है। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। सर राम मंदिर में जब बीजेपी का नाम जुड़ता है तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसलिए राम मंदिर बना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सरकार ने जमीन तैयार की, उसके पक्ष में रही, विपक्ष में तो नहीं थी। सरकार का समर्थन रहा है और इसीलिए जो हमारी न्यायपालिका ने और हमारा भगवान राम का मंदिर बना, सरकार न्यायपालिका का वर्डिक्ट आया और उस वर्डिक्ट के अनुसार हमें अपना राम मंदिर बनते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं अपने जीवित रहते हुए भगवान रामलला के दर्शन करने पुनः अयोध्या जाऊंगा। 1992 में जब शुरुआत हुई थी तब मैं उस आंदोलन में भाग मैंने भी लिया था। आप कह रहे हैं कि आपका सौभाग्य है कि आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के एक नेता है सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ। वो परेशान हो चुके हैं, कह रहे हैं कि गलत दिशा में देश जा रहा है राम मंदिर बनने से। ये उनकी अपनी राय हो सकती है। कांग्रेस के वो ओवरसीज के अध्यक्ष भी हैं और ये उनकी अपनी राय है। उनका है कि धर्म को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, परंतु हमारा प्रत्येक सिद्धांत धर्म पर आधारित है और यदि हम धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर हमारा दैनिक जीवन का भी कार्यक्रम पूरे नहीं होंगे। इसलिए हमें धर्म को मानते हुए धर्म का राजनीति में समावेश भी है और बिना धर्म पर जब तक नहीं चलेंगे हम राजनीति में शुचिता को स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न ये भी है कि राम मंदिर बनने से होगा क्या? बार बार विपक्ष भी ये पूछता है, काफी लोग भी पूछते हैं कि राम मंदिर बनने से रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? रोजगार अलग मुद्दा है। ये हमारे सांस्कृतिक गौरव का, जो हमारा सनातन धर्म का ये जो उद्भव काल चल रहा है, ये पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। हमारा जो सनातन धर्म का ये जो काल है वो स्वर्ण युग के काल में रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इस समय हमारे धर्म की जो हिंदू धर्म की बढ़ने में जो सौभाग्य मिला है और रामलला का दर्शन, आज रामलला का जो जन्म हुआ है 500 वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन आज मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो हमें गर्व है। और हमें ही नहीं, पूरे 120 करोड़
जनता को भी उस पर गर्व होना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, हम इनके रीति नीति पर चलते हैं और इस धरती पर राम उस परम तत्व मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिनके कहे हुए, जिनके चलने वाले मार्ग पर हम सब अनुसरण करते हैं। क्या कहेंगे सर, राम मंदिर बन रहा है, खुशी हो रही है आपको? मेरे को तो समझो कि लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है। मोदी जी इज ए गॉड गिफ्टेड मैन फॉर इंडिया। अच्छा, गॉड गिफ्टेड मैन। यस, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसका आज तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 370 धारा को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, इतने लोगों को शौचालय बनवाया, इतने लोगों को मकान बनवाया। अब आते हैं राम मंदिर पर। पाँच शताब्दी बीत गई लड़ते लड़ते, और हमारी जो आस्था है, हमारे संस्कृति है, इससे खिलवाड़ कितने बार लोग डैमेज किया, और फिर उसको रिवाइव करना है, इट इज़ नॉट ए जोक। ये मोदी जी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 70 साल हो गए, आज़ादी के 70 साल हो गए, 370 धारा इन्होंने क्यों नहीं हटाया? 35A क्यों नहीं हटाया? कश्मीर को पूरा तरह से विलय क्यों नहीं कराया? ट्रिपल तलाक क्यों नहीं किया? इतने गरीबों का शौचालय क्यों नहीं बनाया? इतने लोगों का मकान क्यों नहीं बनाया? अब ये बताओ कि मोदी का तो ये एक करिश्मा समझो कि पूरे इंडिया के लिए, एक समझो कि हिंदू संस्कृति और जो सनातन पर जो लोग चोट कर रहे हैं, उसका ये जवाब है राम मंदिर का। वहीं विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं बयान सुनने को आया है। शफीकुर रहमान जी कह रहे उस दिन काला दिन होगा, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद बने। इसलिए कि वो लोग, अब तो कहने में हमें खुद शर्म लगता है कि हिंदुस्तान में रह करके वो बाबर की तरह जो बात कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी क्या उपज खा रहे हैं और गीत गा रहे हैं पाकिस्तान का है। एक दूसरे मुस्लिम कंट्री में यहाँ राम मंदिर बना तो इतनी है, मुस्लिम कंट्री में जाके मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर कुवैत या कहीं कतर में बनवाया है, तो वहाँ के लिए इनको जैसे कि नहीं है, इनकी छाती पर जैसे कि सांप लौट रहा है। जबकि हिंदुओं का देखो एक तरह से ये टॉलरेंस है कि इनको 5 एकड़ ज़मीन दे करके अब भव्य मस्जिद बनाओ, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। ये तुम्हारा काला दिन है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा स्वर्णिम दिन। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पंक्तियाँ या कुछ लाइनें राम मंदिर के ऊपर राम जी के लिए? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। और जैसे प्रवसी नगर की ये सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, ये पूरी जो से कि बन करके, और एक बहुत बड़ा जो से कि उस क्षेत्र के लिए इतना बड़ा जो से कि डेवलपमेंट, टूरिज्म और हर तरह से उस एरिया का विकास होगा। और इसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड में हमारा जो से कि सबसे बड़ा इंडिया का नाम होगा। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत लाख शुक्रिया।